ओम श्री साई राम। 9 सितंबर 1958 को वेंकटगिरी नगर में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दिव्य प्रवचन में कहते हैं, घर और विद्यालय में प्रार्थना का महत्व। बच्चों को प्रतिदिन नियमित रूप से रात 9 बजे सोने और प्रातः 5 बजे उठने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सुबह उठकर मुख, नेत्र और दांतों की स्वच्छता के बाद उन्हें प्रार्थना अथवा ध्यान के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह मत सोचिए कि प्रार्थना करने का समय जीवन के बाद के वर्षों में, विशेषकर वृद्धावस्था में आएगा। अच्छे संस्कारों और प्रार्थना की आदत की नींव बचपन में ही रखी जानी चाहिए। विद्यालय में भी प्रतिदिन की पढ़ाई की शुरुआत कम से कम 5 मिनट की प्रार्थना से होनी चाहिए। यह प्रार्थना केवल औपचारिकता न बन जाए, बल्कि सभी विद्यार्थी और शिक्षक इसे श्रद्धा और गंभीरता से करें। यदि विद्यालय स्वयं प्रार्थना के प्रति लापरवाही दिखाएगा तो बच्चे तुरंत उस दिखावे को समझ जाएंगे। इसलिए प्रार्थना को पूरे शिक्षा भवन की आधारशिला मानना चाहिए। दिन की अंतिम घड़ी बजने के बाद भी विद्यार्थियों को कुछ क्षण शांत खड़े होकर मौन धारण करना चाहिए। मौन से बढ़कर हृदय की अशांत तरंगों को शांत करने वाला और कुछ नहीं है। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो बच्चों को संतों और महापुरुषों की प्रेरणादायक गाथाएं सुनाएं तथा उनमें आध्यात्मिक साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। यदि विद्यालय इन आदर्शों पर विकसित होता है तो उस पर लगाया गया धन और परिश्रम वास्तव में सार्थक होगा और वह संस्था समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए मनुष्य बहुत कम साधनों में भी प्रसन्न रह सकता है, जबकि वह अनावश्यक वस्तुओं को जीवन के लिए आवश्यक समझ बैठता है। जब कोई वस्तु कुछ समय तक हमारे पास रहती है तो हमें लगने लगता है कि उसके बिना जीवन संभव नहीं। ठीक रेशम के कीड़े की तरह मनुष्य अपनी कल्पनाओं और इच्छाओं का ही एक कोकून बुन लेता है। इसलिए ऐसी आदतों को विकसित मत होने दीजिए जो धन और आध्यात्मिक दृष्टि से महंगी हो। अपनी पसंद और नापसंद पर सावधानी से नजर रखिए और उन सभी चीज़ों को त्याग दीजिए जो आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बनती है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।